जहर काम करेगा कि ना? अमृत खा लो, काम करेगा कि नहीं? अमर बना देगा। जहर शरीर को छेड़छाड़ कर देगा, मर भी जाएगा। अनजान में आंख में हाथ रख दो, जलाएगा नहीं? जलाएगा। ऐसा बोल नहीं सकता हम तो अनजान में किया, हमारा तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अनजान में कितना कीड़ा, कितना सब मार दिया हम लोग। हर रोज, हर पल ये जो पाप है, और जानबूझ के जो कर रहा, जानबूझ के पता है खाना भगवान का भोग लगा के खाना होगा। हमारा खाना अलग अलग खाना। क्या खाना? जो खाना भगवान का भोग लगा नहीं सकता। कोई लोग अंडा खाते, अंडा खाया कभी? बिल्कुल नहीं। आप खाया कभी? बिल्कुल नहीं। होता नहीं घर में, होता? प्याज होता, लहसुन होता। अच्छा, जो भगवान को भोग लगा नहीं सकता, प्याज लहसुन भगवान को भोग लगा था? आज तुम्हारा कोई गांव में गया ना, जो गांव में गया था वो बोला जो हम लोग सब लगाते, प्याज लहसुन को लगा दे। क्या नाम? लक्ष्मी नारायण प्रभु। तो उनके गांव का लोग कुछ भी पता नहीं, बोला हम लोग ऐसा भोग लगाता। आप फिर से लगाओगे? ये तो गाय का मांस और प्याज लहसुन दोनों बराबर है। कैसे? हमसे बता दिया कैसे। तब अभी बोला कि नहीं, आज से नहीं करूँगा। पता जब नहीं चलेगा तो कर देता। जब पता चलता तो करने के डरता। तो वर्तमानस्य, अब भी कितना कितना पाप हम लोग कर लेता। हमारा मनपसंद कथा नहीं बोला, गाली दे दिया। जो कथा हो रहा मनपसंद नहीं हो रहा, हमारा मनपसंद नहीं, तो गाली दे दिया। तो गाली देना, जिसको गाली दोगे उनका दुख होता ना सुख होता? इसलिए वर्तमानस्य यत् पापम, जो पाप कर रहा हूँ, यद् भूतम, जो अतीत में किया, जो पाप कर चुका, यद् भविष्यति, ये वर्तमान और अतीत दोनों मिल के जो पाप कर्म भविष्य में जा करके हमको पाप कराएगा। भविष्य में पाप कर्म का दिशा उसी प्रकार ले करके और पाप कराएगा। तत्सर्वंग निर्दय हत्यासु, सारी चीज पूरा रूप से हत्या मतलब मर देता, सबको जला के राख कर देता। कौन? गोविंद अनल कीर्तनाथ, गोविंद अनल कीर्तनाथ। मतलब क्या? अनल मतलब आग, गोविंद मतलब भगवान गोविंद। गोविंद का नाम रूप आग में जब कूद पड़ोगे, मतलब नाम करते करते गदगद हो जाओगे, तो सारा चीज पाप खत्म कर देगा। सारा पाप का जो कंसेक्वेंस,
जो पाप कर्म हम सबको बुरा बुरा सब कर्म करने का विचार लिया, सब कुछ खत्म। यही नाम करने का फल है, भगवान का नाम लेने का फल यही है। सिर्फ यही है? नहीं, और है। सर्वो सुखदाय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। सारा शुभ शुभ। अभी जो मुनिमन जो सोच रहा उनका खिलाफ कुछ कर देगा हम करने का विचार, वो भी दिल से चला जाएगा। मैंने किसी को क्षति नहीं करना विचार में है, किसी को क्षति, किसी को किसी को हम खिलाफ होगा, क्षति करने का विचार लिया, वो सब चला जाएगा। नाम क्या करते हैं ना, दिल को साफ कर देता। जो दिल है साफ कर देता, किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते। और क्या करते? दिल पर प्रेम लाके देता। प्रेम अच्छा है ना बुरा है? प्रेम अच्छा है ना बुरा है? अच्छा है। मम्मी प्रेम करते, तुम प्यार देता? अच्छा। देखो, दिल में प्रेम लाके देता। जो प्रेम भगवान के पास लेके जाते सेवा करने के लिए, जो प्रेम हम यहीं पे देख रहा हूं, आज तो प्यार काल खिलाफ, पता ना। आज लड़की बोल रहा लड़का को आई लव यू, लड़का भी बोल रहा लड़की को आई लव यू। कल वही मुख से बोल रहा आई हेट यू। क्यों? इस दुनिया परिवर्तन से आज एक भाव है, कल और एक भाव होगा। आज दुश्मन कल दोस्त, आज दोस्त कल दुश्मन। ऐसा ही स्वभाव है दुनिया का। इसलिए इस दुनिया का जो प्यार है और कब बिगाड़ जाएगा कोई पता नहीं, लेकिन भगवान के साथ प्यार करने से एक बार प्यार हो गया तो जन्म जन्म बिगाड़। प्रेम भी देता कौन? नाम। और भगवान का प्रेम होने से क्या मिलता? जो भगवान के साथ हमारा असली परिचय है, स्वरूप का परिचय क्या? हम सब भगवान का हमेशा के लिए दास, नौकर। दास मतलब नौकर, हमेशा के लिए नौकर। ये परिचय में प्रतिष्ठित हो जाता, नाम करवा देगा। देखो, आज का दिन में जो लोग नाम करते, उनको बोलो भगवान को नाम मत करो, भगवान का पूजा मत करो, भगवान का भक्त के पास मत जाओ। कर सकता? विश्वम्बर बोल देगा घोम होगा, घोम ना क्या? अच्छा ही है। वो भी तो बोलता है हाँ ठीक है, पबजी खेलूंगा। लेकिन जो सचमुच भक्त है, हरिनाम करते हैं, उनके लिए
हाँ, बहुत ही मुश्किल होगा। सब छोड़ छाड़ के आ जाएगा। भगवान का नाम का इतना आकर्षण है, लेकिन विश्वास नहीं, इसलिए काम नहीं हो रहा। देखो बाजार में जितना सा ओझा है ना, ओझा क्या बोला, ओझा बोला, ओझा सांप काट दिया, हाँ ओझा देखा कभी दिन? देखा नहीं। हमारा गांव में हम लोग देखा। हाँ, झाड़ बजा मत। हाँ, वो मंत्र क्या मंत्र, जस्ट लाइक ए भौतिक कोई शब्दों विश्वास लेकर के बता देता, वो काम हो जाता। हमारा हावड़ा सिटी का एक घर है, माता पिता जब नया नया बना के हम सबको छोटा छोटा लेके आया था, देखा था एक पास में एक गौतम नाम पे जो पड़ोसी था, वो उनका बेटा का नाम गौतम। तो गौतम को चुड़ैल पकड़ लिया, मैंने पॉसेस कर दिया। तो गौतम बोल रहा, जो ओझा के लेके आ रहा ना, बोल रहा जो तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सचमुच कुछ भी बिगाड़ नहीं पड़े। जितना मंत्र पढ़े चला जाए, फिर से आ जाए। उसके बाद उनको लेके गया, एक तांत्रिक के पास लेके गया, बहुत बड़ा तांत्रिक। वो भी, हाँ, वो भी ऑलमोस्ट फेल, लेकिन मंत्र काम कर रहा। सबसे बड़ा चीज़ हमारा गुरुजी बचपन में जो देखा, कोड़ी देखा, कोड़ी शादी का समय कोड़ी देखा ना, तो कोड़ी एक लोगों को सांप काट दिया, लगता है शरीर छोड़ दिया, सब तो रो पड़े, घर वाली सब लोग रो पड़े। वो लोग शमशान में जाने के लिए तैयार हो गया शरीर को लेकर के। एक ओझा खेती करने से बाद दोपहर में घर में खाना खाने के लिए जा रहा था, देखा सब घर में रो पड़े, क्या हुआ ना, सांप काट दिया। तो क्या किया, तो उनका शरीर, उनका पल्स पकड़ के, पल्स को पकड़ के बोलने लगे, मैं कुछ करूं? बोले करो। हमारा उम्मीद है कि अभी जिंदा है, लेकिन हम अभी जो करने जा रहा, उनका पीछे मत भागो। 3 कोड़ी बैग से निकाला, ऐसा मंत्र पता नहीं से याद नहीं बने जब भौतिक चीज ब्लोइंग किया, कोड़ी उड़ते लगे, फ्लाइंग करने लगे। सब बच्चे सबसे गुरुजी बोल रहा, हम लोग सब पीछे पीछे भाग रहा था। तो बोला तुम लोग मत भागो, बोलो थोड़ा देर में देख, थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, बाद में देखो क्या होने जा रहा। देखा जो सांप काटता,
सांप को सिर पर 3 कोड़ी बैठ गया और सांप आ गया। सांप को बोल रहा है, जहाँ पे तुम काटा तो जहर निकाला जहर। हाँ, और उसके बाद जिंदा हो गया। तो भौतिक मंत्रों का इतना फल है देख सकता, क्योंकि वो लोग विश्वास से करते हैं। और भगवान का नाम, भगवान का मुखारविंद से निकले हुआ शब्दों नाम, उन नाम का ऊपर श्रद्धा नहीं होने से फल कैसे दिखाई देगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा मतलब कि विश्वास होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए हम जो करने जा रहा होगा ही होगा। तो भगवान का नाम करने से भगवान का मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सेवा मिलेगा। हमारा जो असली परिचय है और परिचय में प्रतिष्ठित होगा। विश्वास लेकर करना चाहिए। असली परिचय हम लोग सोच सकता है ये हमारा पत्नी, ये हमारा पति, ये हमारा परिचय नहीं, ये शरीर का परिचय। लेकिन हमारा असली परिचय हम लोग कौन? हम लोग आत्मा। आत्मा कहाँ से आया? कहाँ से? भगवान से आया। भगवान से आया। हम लोग सोच रहा है कि ये हमारा शरीर ही हमारा परिचय है। हमारा नाम राधिका, यही हमारा शरीर है न क्या? गौरांगी, यही हमारा परिचय। तुलसी, ये हमारा परिचय न क्या? ये शरीर हमारा परिचय नहीं। परिचय हम लोग सब भगवान का हमेशा के लिए नौकर। यही परिचय में प्रतिष्ठित होना चाहिए। जब ये परिचय में प्रतिष्ठित होगा तब सबका बारे में शुभ शुभ चिंता होगा। अभी हमारा रिश्ते के साथ अच्छा चिंता है, आज जो रिश्ता नहीं वो मरने दो। उनका पास जो हो रहा होने दो, हमारा पास तो नहीं आया न किया। कैसा विचार? शरीर अंदर में जितना गंदा चीज है, नाम करने से सब कुछ साफ शुद्ध हो जाएगा। गंदा चीज कौन है? कौन? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है। तुम्हारा पास है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है? लाभ उठाना, लाभ क्या होता? तुमको सब चॉकलेट देगा, पैसा देगा। चॉकलेट खाते? तुम्हारा सिस्टर को दे रहा चॉकलेट, तुमको नहीं दे रहा, तुम्हारा गुस्सा होगा ना? नहीं हुआ? शेयर नहीं करती तो गुस्सा होगा कि नहीं? गुस्सा होगा तो वही लाभ नहीं हुआ हमारा, इसलिए गुस्सा। प्रतिष्ठा, हमको प्रतिष्ठा नहीं दिया, हमारा नाम का बारे में कुछ नहीं बोला, गुस्सा आ गया। हम इतना किया, दुख आ गया, कुछ नहीं बोला, दुख आ गया। ये दुख, सुख, ये भौतिक दुख, ये कब तक होगा? जब तक भौतिक आकर्षण है।
और जब भौतिक आकर्षण छोड़ के भगवान का आकर्षण हो जाएगा तो क्या होगा? तो भौतिक आकर्षण सब फीका पड़ जाएगा। कोई दिया कि नहीं दिया, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। इसलिए नाम का बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्या नाम? कौन नाम? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। ये शब्दों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द करने से क्या होता? जो खूनी होता, जो लोग खून करते, चोरी, डाकू बन के छेड़छाड़ करते, उनको भी मुनि बना देगा। खूनी को मुनि बना देता। विश्वास है? नाम करने से जो खून करते, खून पता है क्या? खून, हाँ मर्डर, जो मर्डर करते उनको मुनि बना देगा। मुनि मतलब साधु बना देगा। तुम्हारा बाप एक साधु, तुम साधु है? तुम क्या साधु तो है? तुम बैठ रहे ना कथा में, साधु। मम्मी को प्यार करते कि नहीं? इसलिए साधु। जो मर्डर करते हो किसी को तो प्यार नहीं, सबको मर्डर कर देगा। ठीक है ना? तो खूनी को मुनि बना देगा। विश्वास है? तो वाल्मीकि मुनि का पहला नाम क्या था? डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर। डाकू रत्नाकर क्या करते? परिवार को चलाने के लिए क्या करते? सब कुछ, जितना पाप कर्म है सब कुछ करते। तो नारद मुनि जब आया, नारद मुनि के पास गीत जाकर छेड़छाड़ करने के लिए गया। नारद मुनि बोले, अरे बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं, ये माला के बिना कुछ भी नहीं। माला लो, लो। उसके बाद देखा तो कुछ भी नहीं। ठीक है। उसके बाद नारद मुनि बोला, बेटा तुम ऐसा कर्म जो कर रहा है तो सब पाप कर्म है। ये पाप का बोझ कोई लेगा? तुम जो पाप कर्म कर रहा, तुम तो बोल रहा घर चलाने के लिए, घर में माता पिता है, पत्नी है, सबको खिलाने के लिए तुम ऐसा कर्म कर रहा हो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं तुम्हारे पास। तुम बोल भी रहा हो, लेकिन तुम जिनके लिए कर्म, पाप कर्म कर रहा, वो पाप को, तुम्हारा पाप का बोझ वो लोग लेगा? बोला जन, हाँ हाँ क्यों नहीं लेगा। हमारा पत्नी हमको बहुत प्यार करते, मम्मी पापा भी प्यार करते, सब लोग प्यार करते, हमको प्यार करते प्यार करते प्यार करते। तो नारद मुनि बोला, ठीक है तुम जाओ, घर में वापस जाओ, जा करके सबको एक एक करके पूछो, वो लोग तुम्हारा पाप का बोझ हल्का करने के लिए लेगा किया? सबको पूछा, सब नहीं। पत्नी बोले, अब तो हमको शादी किया। मामी भी बोले, तुमको बड़ा किया, तुम्हारा कर्तव्य हमको देखभाल करना, तुम्हारा पाप कर्म का बोझ हम क्यों लेगा। नारद मुनि का दर्शन किया तो बुद्धि थोड़ा खुल गया। नारद मुनि शुद्ध भक्तों के दर्शन करने से दिल शुद्ध हो जाता। शुद्ध भक्तों का दर्शन करने से नारद मुनि का दर्शन किया, दिल शुद्ध हो गया। तो बोले, ये जो हुआ प्रायश्चित करने का विधान बोलो। हम जो कर चुका
कोई विधान है कि प्रायश्चित्त करना विधान है? है विधान है। क्या विधान? तुमका नाम बोल रहा, करो, नाम करो। तुझे राम सब कुछ सही बोल रहा, राम शब्द और सही नहीं हो रहा। जितना दुनिया में शब्द है सब कुछ बोल पाते। आज जो हम देखा, जहाँ पे गया, क्या नाम देना जो उनको माइक देखा ना, सुरेन नाम पे लगा। हम पहले बोला, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले बार 2 बार बोलने से बाद कृष्णा नहीं होगा हमारा, फिर से पकड़ा। सरल लोग हैं, लेकिन सब जो कर्म किया, कर्म का फल उनको नाम करने नहीं दे रहा। लेकिन भगवान का कृपा से 2-4 बार ऐसा करते करते बोलने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। पहले बोला हमारा लिए होगा नहीं। हम बोल रहा तब भी पीछे पीछे बोल नहीं पाते। तो क्या हुआ, जब नारद मुनि के पैर पकड़ के बोलने लगा, कोई प्रायश्चित्त का विधान बताओ। नारद मुनि बोला, ठीक है, नाम करो। मुख से तो राम तो उच्चारण नहीं हो रहा, मराम ऐसे बोला। लेकिन अंदर में बहुत श्रद्धा है उनका गुरु नारद मुनि के ऊपर, नाम का पर श्रद्धा है। करते करते क्या हुआ, बाद में राम आ गया मुख से, शुद्ध नाम मुख से हुआ। शुद्ध नाम जब होगा, भगवान दिल पर प्रकट हो जाते। दिल पर प्रकट हो जाते। दिल में हरि भगवान है कि नहीं? भगवान है, इसीलिए दिल दब दब कर रहा। भगवान का शरीर से निकला हुआ एक ज्योति सबके साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए हम लोग चल रहा, बोल रहा, इच्छा प्रकाश कर रहा। ज्योति बंद हो गया, फिनिश। हम सब भगवान का एक टुकड़ा। टाइनी फायर स्पार्क फॉर्म है, इतना छोटा दिखाई नहीं देता। आग का जो स्पार्क तुम ऐसा पकड़ लेता, कुछ भी नहीं होता, इतना छोटा। जब बारूद जहाँ पे रखा है, एक टुकड़ा आ गया तो क्या होगा? आग बहुत बड़ा हो जाएगा, जला के राख कर देगा। इस प्रकार हम लोग छोटा टुकड़ा हो सकता, लेकिन संग, साधु का संग करने जब साधु संग में आ जाएगा तो वो छोटा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। कितना बड़ा नाप कर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के साथ जोग हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ डाकू रत्नाकर के साथ। गुरु का पर श्रद्धा है, नाम का पर श्रद्धा है नहीं, लेकिन नाम पाप का बोझ से मुख से राम नहीं निकालता, मरा निकालता। तो करते 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 एक दिन राम आ गया मुख से। रामचंद्र दिल में प्रकट हो गया। दिल पर भगवान है, नाम में भगवान है,
हम हर बार यही कथा करते हैं। माचिस देखा, माचिस का में बारूद है बाहर में, और तीली में बारूद है। मैंने घोषित करने से आँख कहाँ पे निकालता, मैच में, माचिस में ना, वही तीली में आता क्या ना, हाँ तीली में आता था। इस प्रकार हमारा दिल पर भगवान है, वो तीली होता। और भगवान का नाम में भगवान है, वो मैच बॉक्स होता। दिल से घसित करो, दिल से नाम करो, मतलब घसित कर रहा हूं। आँख कहाँ पे प्रकाश हो रहा न, दिल पर। जो अंधारा भौतिक चीज में, भौतिक चीज को भोग करते करते जो हमारा दिल में अच्छा चीज छुप गया, भक्ति छुप गया, जो चीज नहीं होना चाहिए वही हो रहा, हाँ वो सब जला के राख कर दिया। आँख जलने से दिखाई देता, पहले अंधारा था। इसीलिए बोला अज्ञानतिमिरन्धस्य, अज्ञान जो हमारा पास है सबको हटा देगा। तो वही डाकू रत्नाकर का दिल में प्रकट हो गया राम। और प्रकट होने से बाद क्या किया देखो, रामचंद्र जन्म होने का 300 साल पहले ही रामायण लिख दिया। वाल्मीकि रामायण रामचंद्र सचमुच जन्म का 300 साल पहले ही वाल्मीकि रामायण लिख दिया। और नाम करते करते सारा दुनिया फीका पड़ गया, इतना नाम पे कूद गया। एनहिल क्या बोलते हैं, एनहिल बम्बी शरीर को ढाक दिया। तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इतना नाम में कूद गया। तो जिनका नाम था डाकू रत्नाकर, बम्बी को संस्कृत भाषा में क्या बोलता, वाल्मीकि। एक दिन गुरु नारद मुनि आकर के देखा, अरे ये तो शब्दों ही फिसा रहा, राम 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 सुनाई दे रहा, लेकिन कहाँ से देखा, बम्बी का अंदर से, और शब्दों ही सारा। बम्बी को तोड़ के देखा, उनका शिष्य डाकू रत्नाकर। गुरुजी बोला, अरे तुम इतना नाम में कूद गया, वाल्मीकि के अंदर में रहे से हुई, अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा आज से नाम होगा वाल्मीकि मुनि। डाकू रत्नाकर बिका वाल्मीकि मुनि। कौन बल पर? भगवान का नाम का बल पर। भगवान का नाम का बल पर ऐसा हुआ। तो विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब नाम का फल दिखाई देगा। ये जो आज हम लोग तो सब नाम करते, तुम नाम किया आज भाई? कितना माला? अभी तक किया नहीं, क्यों? माला कहाँ पे? देखो माला तो करना चाहिए, तुम किया? है यस और नो?
क्यों? कौन माला अभी तक किया नहीं? हाथ उठाओ। माला किया नहीं, क्यों? तो घूम रहा माला लेकर के बात तो क्या से? ये तो विचार ठीक नहीं। ये सबका हाथ माला है, तो अब तो आपको माला है। तुम तो ऐसा नहीं गाड़ी ड्राइव करके करवा तो क्या नहीं, गाड़ी ड्राइव करने वाला ये लगता। तो ऐसा देखने से सीखा होना चाहिए। आपको माला किया, ये तो अब तुम्हारा पति ने किया, ऐसा क्यों हुआ? मनी मंजरी किया काउंटर पे, ठीक है, माला तो किया, नाम तो किया, कितना किया? 8 माला, तो वो तो वही तुम्हारा काउंटर है, किया, खिलाफ कर दिया माला। तो जो भी हो, देखो जो नाम हम सबको अच्छा कर देगा, दिल को साफ कर देगा, तो नाम नहीं करने से साफ होगा। 24 घंटा में हमारा भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज बोला 24 घंटा में 23 घंटा, एक दिन होता ना 24 घंटा में 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड नाम किया, भगवान का सेवा में है। कितना बाकी रहे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड थोड़ा सा दिमाग को अलग जगह पर रखोगे तो 1 सेकेंड में माया देवी घुस के सब तोड़ ताड़ कर देगा, तोड़ ताड़ कर देगा। तो इसलिए सोचना चाहिए, इतना आसानी से इस दुनिया से छुट्टी लेने का विचार भगवान दे दिया। ये दुनिया किसका दुनिया? दुनिया में सुख है ना दुख है बाबा? बोलिए ना, सुख है? हाँ, जैसा सोचेंगे ताई सोचेगा। हम सोच लिया हम चला गया अमेरिका, हो जाएगा? कैसे नहीं होगा? सोचने से हो जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं, ये दुनिया में जो सुख है आखिर में जा कर के क्या होगा? दुख में परिवर्तित हो जाएगा। आखिर में जा कर के दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। रख दो ही पर नहीं, उधर उधर बोल आखिर में जाकर कहाँ गया? चला गया। एक ये आया जो बोला जब छोटा कहाँ गया? बेटी का अंदर में दिखाओ। ছোট বাচ্চা আছে তো দেখতে গিয়েছে, ঘুরে পড়েছিল, আবার আসবে। लेके आओ लेके आओ। जो भी है सुनिए, देखो देखो देखो, कोई बोझ सिर पर लेकर के चल रहा, सिर में जाला हो रहा, तुम सिर से हटा के तुम रखा और बोझ को कंधे पर रखे। जब कंधे पर रखा तो सिर पर आराम हो रहा, लेकिन जब सिर पर आराम हो रहा तो कंधे पर जाला शुरू हो गया। ये दुनिया का ऐसा ही हाल है। एक लहर गया तो और एक लहर आ गया, एक लहर गया तो और एक लहर आ गया। हमारा संप्रदाय का आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज वो बोलते थे इस प्रकार, एक व्यक्ति एक समस्या है,
प्रॉब्लम है, समस्या। जब पुरुष और महिला शादी होता, सोच क्या होता, बहुत सुख में रहेगा, क्या सुख होगा, दोनों एक साथ में मिल के घर बनाएगा ना। क्या घर तो बना भी लिया, और एक प्रॉब्लम था, दो व्यक्ति मिला, दो प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम बढ़ा ना कम, घटा हुआ, बढ़ गया। और दो व्यक्ति मिलने से बाद और एक व्यक्ति आया छोटा रूप से, किसी का दो आ गया, जो राधिका का दो आ गया, तो अभी चार हो गया राधिका। तो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम बढ़ा ना कम घटा। कभी कभार बेटा कृष्णा बोलेगा नहीं मम्मी ये तो चाहिए, तुम्हारा नाम क्या है? परी बोल रहा नहीं पापा ऐसा चाहिए। पापा सोचा भाई क्या हुआ रे बाबा, तो पहले तो अच्छा ही था ना, क्या इस प्रकार देखो, इस दुनिया दुख का दुनिया, जो कुछ कर लो, लेकिन आखिर में जा कर के दुख हो। लेकिन दुख का दुनिया, दुनिया को लेकर के जो कुछ करो वो दुख देगा, और भगवान को लेकर जो कुछ करो आखिर में जा कर के सुख देगा। क्यों? भगवान सुख का मूर्ति है, आनंद का मूर्ति भगवान, प्यार का मूर्ति, प्रेम का मूर्ति भगवान। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया कि असली भगवान कौन है कौन वही पता नहीं। कोई पंडित बोल रहा दुर्गा भगवान, भगवान दुर्गा नहीं, जो केवल नवरात्र क्या नवरात्र क्या किया नवरात्र में, दुर्गा क्या 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 आराधना किया बोलिए, दुर्गा 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 क्या। तो आखिर में देखो, जब तुम देखोगे शास्त्रों के खुल के देखोगे दुर्गा कौन है कौन। दुर्गा देखो बोल रहा कीजिए राधा रानी का अवतार, और हरे कृष्ण महामंत्र करने से हरे शब्दों को किसको संबोधित करते हैं? राधा रानी को। हरे से आया दुर्गा, हरे से आया लक्ष्मी, हरे से आया सब कुछ, देवी सब, उमा रमा सची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय वाणी। उमा मतलब पार्वती देवी, रमा मतलब लक्ष्मी देवी, सची मतलब इंद्र का पत्नी सची, सत्ता मतलब सत्यभामा, रुक्मिणी मतलब रुक्मिणी देवी, सब केवल राधा अवतार सामनाय वाणी, राधा का अवतार। कोई लोग तुम्हारे पास आकर के बोलेगा, तुम्हारा गुरु के पास जाने का इच्छा हुआ, उनके पास जाकर दीक्षा लेगा, वो चीज़ सुनने से तुम्हारा मन खुश होगा ना दुख होगा। बोलिए, तुम्हारा पास आकर के कोई लोग बोले जे तुम्हारा गुरु है तो गुरु के पास लेके चलो, हम तुम्हारा गुरु से दीक्षा लेगा। ये बात सुनने से बाद तुम्हारा दुख होगा ना सुख होगा।
सुख होगा तो सारी देव देवी सब भगवान का दास। भगवान कौन? न कृष्ण। तो भगवान देवी देवता के पास जाकर के जब तुम बोलोगे, ऐसा बोलोगे, हे देवी हे देवता, जो भी हो, आपका हमेशा के लिए प्रभु कृष्ण, उनका चरण में भक्ति दीजिए, तो देवी देवता का सुख होगा ना दुख होगा। तो क्या बोलना चाहिए? उनके पास जाकर क्या बोलना चाहिए? हम लोग जाते, ऐसा नहीं हम लोग नहीं जाते। दुर्गा मंदिर में जाकर के प्रणाम करके हम ऐसा ही बोलता, कृष्ण भक्ति दीजिए, देवी कृष्ण भक्ति दीजिए, ऐसा ही बोलते था। हाँ, शिव भगवान का सबसे बड़ा भक्त। शिव का गला में क्या है? गला में कौन है? सांप। अच्छा है सांप, देखने से डर लगता है बहुत तेज से। रामदेव देखा नहीं? अच्छा, जो भी हो, सुनने से देखने से डर लगता है। शिव का परिवार को देखो, शिव वैष्णव, इसीलिए परिवार को देखो, एक का खिलाफ है, बाहर से विचार करो तो खिलाफ है। शिव का बेटा गणेश, गणेश का जो वाहन कौन है? चूहा। सांप का खाना क्या है? चूहा। दुर्गा के साथ कौन है? सिंह है। शिव के साथ कौन है? सांड है। सिंह का खाना क्या है? सांड। सिंह का खाना सांड है ना। देखो कार्तिक का देखो, वाहन कौन है? मयूर। उनका खाना क्या है? सांप। एक साथ में चैन से जी रहा, कैसे? सब भगवान का आराधना करते। देखो हमारा भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण थे, द्वापर में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कली युग में हुआ। जब वृंदावन जाते जाते झारखंड मदला कहाँ पे पड़ेगा? कौन स्टेट में पड़ेगा? झारखंड, और झारखंड स्टेट में हिरण और शेर एक साथ में उनके साथ नाचने लगे। ये कहानी है और ये सच भी है। और जो पहाड़ है, पहाड़ का अभी भी वो हिरण, वो सिंह, शेर, हाथी सब एक साथ नाचे। वो सब पैर का निशान है। पत्थर पिघल गया और दूसरे निशान पड़ लगे, अभी भी है। एक साथ में नाचने लगे। वही कारण है शिव का परिवार में एक का एक खिलाफ होने से बावजूद भी चैन से परिवार में रहे, रहन सहन हो गया। क्यों? शिव क्या करते हैं? ए नाम शिव जपे पंचमुखी, 5 मुख लेकर के। शिव का 5 मुख ना, 1 मुख। ये नाम शिव जपे पंचमुखी। कौन नाम? भगवान का नाम। गणेश है, गणेश क्या करते? गणेश के बारे में ब्रह्मा क्या लिखा?
पता है? ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम सुना कभी दिन? नाम सुना? कौन है? बोलिए। रास विलासिनी देवी। ना, ब्रह्मा क्या बोला? ब्रह्मा का पता है? ब्रह्मा रजगुण में भगवान से ताकत लेकर के रजगुण हो, हाँ, मान रजगुण में सबको सृष्टि किया, हमको, आपको, कीड़ा वगैरह का, पेड़ पौधा का, सबको सृष्टि किया। तो ब्रह्मा गणेश के बारे में क्या बोला पता है? जत पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समय स गणाधिराजा विहंत मिलमस्य जगत्रयस्य। अर्थ क्या? जिनको पाद पद्म गणेश और सूंड लुटा के ताकत लेकर के क्या कर रहा? विज्ञान विहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य। गाय को लेकर घूमता था ना, गोविंदा। तो इसलिए ब्रह्मा हम तो सबको बता दिया गणेश किस तरीका से ताकत लेकर के सारा त्रिजगत का जितना बाधा सबको टाल देता। दुर्गा के बारे में ऐसा बोला। क्या बोला दुर्गा के बारे में? पता है? तुम बोलोगे? बोलो। बेटा का नाम क्या? ऋषभ। बोलो क्या बोला? तुम हाथ तो उठाया बोलने के लिए बात। बोलो। देखो दुर्गा के बारे में क्या बोला? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छये वजस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते स्वां गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। ऐसा शब्दों को भी दिन देखा, पढ़ा? हाँ, पढ़ा नहीं? पढ़ लो। गोविंद एक्चुअली ब्रह्म संहिता कभी दिन किताब मिल गया तो पढ़ लो, तब पता चलेगा दुनिया का चलाने वाले कौन है, देवी देवता कौन है। सबको सम्मान करना चाहिए देवी देवता को, लेकिन भगवान को पूजा करना चाहिए। जिनको पूजा करने से सारा देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। पेड़ का जाड़ में पानी देने से पेड़ का डाला में उठ के पत्तल में जा के पानी देने का कोई फल नहीं होगा। बहुत तेज से भूख लगा, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी को देखा, तुम्हारा मिठाई बना कर रख दी तुम्हारे लिए, मिठाई को आंखों में लगा दिया, काम होगा? कान में सुनाई नहीं दे रहा, मिठाई को कान में लगा दिया, काम होगा? हाथ में कोई बॉल नहीं, तो मिठाई को लेकर के हाथ में सब लगा दिया, गाढ़ा सारा शरीर में लगा दिया, काम होगा? कहाँ पे काम होगा? मुख पर दो, स्टमक में जा कर के धीरे धीरे काम होगा। तो जाड़ में पानी दो। एक जाड़ कौन है? कृष्ण। कृष्ण में पानी देने से, मैंने कृष्ण को पूजा करने से सारी देवी देवता का पूजा हो जाएगा अपने आप। अच्छा बोलिए, कितना देवी देवता है इस दुनिया में? बोलिए, आपका नाम क्या? बोलिए ना। हाँ,
आशा, आस्था, बोलिए आस्था। कितना देवी देवता? हाँ, बोलिए ना, कितना देवी देवता है? बोलिए। 33 करोड़। अच्छा, हाँ 33, हाँ करोड़, कोटि। ठीक है, तुम्हारा उम्र कितना होगा? मतलब सारा जिंदगी भर तुम्हारा जिंदगी कितना दिन रहेगा ये शरीर में? 100 साल, खूब जरूर। एक बरस मतलब, एक साल मतलब 365 दिन। जब 100 साल तुम जन्म होने, जन्म के साथ साथ बड़ा हो गया। हाँ, ऐसा सोचो, ताकत आ गया, सब कुछ आ गया। तुम एक एक दिन के एक एक देवी देवता का पूजा करो। कितना देवी देवता को संतुष्ट कर सकता? तुम्हारा बीमार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हाँ एक देवी देवता का पूजा किया, कितना होगा? 36,500 करोड़। और 33 करोड़ बाकी सब क्या सोचेगा? आस्था हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा घर में तुम्हारा, सोचो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, क्या बेटा ना बेटिया, जो भी हो, तुम्हारा बेटा बेटी के शादी के लिए तुम सबको निमंत्रण दिया। करीबन 2000 लोग तुम्हारा रिश्तेदार दोस्त मिल के आया, और तुम 500 लोग का खाने से बाद ही तुम्हारा और कोई खाना नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग ना भगवत आस्था का घर में, हाँ अच्छा चीज़ होगा खाने के लिए आया। तब जब जो बाँचा हुआ 1500 लोग क्या बोलेगा? आस्था तुम जो किया ठीक किया, क्या बोलेगा? और हमको अपमानित किया, बुला के लेके आया, खाना नहीं दिया, है ना? तो 33 करोड़ 33 कोटि लोगों को, माने देवी देवता को तुम एक एक करके एक दिन देवी देवता को पूजा करने जाओ तो तुम इस जिंदगी में कर नहीं सकता। और बड़ा बटवृक्ष को पत्तल में जल देगा, हम सब पत्तल में जल तुम दे नहीं सकता ना। क्या करना चाहिए? दिमाग है तो क्या करना चाहिए? जाड़ में पानी डालो। क्या करोगे? क्या करोगे? डालते तुम हरि नाम करते, तब तो बहुत जाड़ में पानी डालो। कृष्ण को संतुष्ट करो, जिनको संतुष्ट करने से सारा दुनिया संतुष्ट हो जाएगा। कृष्ण ईशज मान मतलब मालिक, सारा ऐश्वर्य का मालिक कौन? भगवान कृष्ण। कौन बोला? ब्रह्मा बोला। ब्रह्मा कौन? सृष्टि का पहला जीव, सृष्टि का पहला जीव। उनको बात सुनोगे ना? आपको हमारा माफी कोई आम आदमी को बता दे, वो बात सुनोगे क्या? किसके बात सुनोगे? सृष्टि का पहला जीव जो हम सबको सृष्टि किया, उनको बात सुनोगे ना? कोई हमारा माफी कोई आम आदमी लोग बता दिया, ठीक है दुर्गा काली सब एक है, एक है। स्कूल में प्रिंसिपल कितना है? 2 4। स्कूल में प्रिंसिपल एक है। देश में जो प्रेसिडेंट कितना है? और प्राइम मिनिस्टर कितना है? सब जगह पे एक। और हमारा विचार क्या? सब देवी देवता एक है। एक समय राहुल गांधी
इंडियन पार्लियामेंट में जा कर के मोदी के बोला आओ आओ हमारे से गला लगाओ, गला लगा। मोदी उठा नहीं, हाँ नहीं उठा। उसके बाद जवाब दे के एक चेयर, एक कुर्सी देशवासी हमको दिया, आपको बोलने से हम क्यों उठे। एक ही चेयर प्राइम मिनिस्टर के लिए, वहीं पे भी है। सब देवी देवता के लिए सब चेयर है कि सब कुर्सी एक होगा, कैसे होगा। सब भ्रम है, उसे बोला आम आदमी बोला। हाँ सब तो आया तो एक ही जाए। हम भी आया जो सोर्स से, दुर्गा भी आया वही सोर्स से, सब एक सोर्स से आया, भगवान से आया। लेकिन एक कलियुग का साधना क्या, हरे कृष्ण महामंत्र नाम। जो नाम करने से सारा देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते। क्यों रे आपका मजा नहीं था साला नहीं मांगोगे तो दिन बुझा जाएगा। जो भी हो सुनिए, तो क्या करना चाहिए। सारा सारा देवी देवता को अलग अलग कर पूजा करना चाहिए। हाँ पूजा करो, लेकिन उनका मन पसंद पूजा करो। क्या मन पसंद, जिस प्रकार किसी को बोलो जो तुम्हारा गुरु के पास जा कर के दीक्षा लेने का विचार लिया, इसमें सुख होता, इस प्रकार सारी देवी देवता के पास जा कर के कृष्ण नाम करो, कृष्ण प्रसाद दे करके उनका पूजा करो, बहुत खुशी खुशी होकर उनका आशीर्वाद देगा। देखो ना, करके देखो ना। एक बार हमारा तो हम जो परिवार से आया, परिवार में 300 से 400 साल पुराना काली मंदिर, 300 से 400 साल पुराना काली मंदिर, और काली मंदिर में बकरी का बलि देता। हमारा चाचा जी सब शिक्षित लोग, बड़ा बड़ा लोग हमको बोल रहा, हम गांव में जाते हैं लेकिन वहीं में जाते नहीं, हमारा मंदिर में जाते नहीं, काली मंदिर में जाते नहीं। तो बोला तुम शाक्त परिवार से जन्म लेकर के वैष्णव बन गया, हम कुछ नहीं बोलते क्योंकि हम तो बोलने से हमको तो पढ़ा, हमको तो सिखाया सबको ना। मतलब सिखाया मतलब ऐसा नहीं है मतलब पढ़ाई कर, हम पढ़ाई उनके पास किया। स्कूल में टीचर थे, इसलिए दो हरे कृष्णा। क्या बोला? हाँ बलि चढ़ाता। हमारा जो परिवार में काली मंदिर अभी भी है, आज से करीबन 10 साल पहले जब चाचा जी हमको ऐसा बोल रहा चाचा जी बोल रहा तुम आया नहीं क्यों हमारा मंदिर में, तो बचपन से मंदिर को देखा, मंदिर का काली माँ का कृपा लिया। हाँ हम बोला लिया तो सही, आया नहीं क्यों?
सच बात बताओ। तो बोला सच बात बोला, तुम लोग बलि चढ़ाता, वो हमारा अच्छा नहीं लगता। तो चाचा बोले हमारा, हमको बोले देखो हमारा तो परिवार में मेरा 400 सदस्य मेंबर है, 400 मेंबर, सारा मेंबर तो हमारा तो सिर खा लेगा, हम जो बताएगा बोली बंद करने के लिए सिर खा लेगा। तो हम एक काम कर सकता, तुम्हारे बोली का एक कारण से तुम नहीं आया तो बोली बंद करने के लिए तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। हम बोला ठीक है, क्या करना चाहिए, हम सबको बुला लेगा एक दिन, जिनका जो प्रश्न है सब प्रश्नों का तुम उत्तर दो, उनका मन संतुष्ट हो गया तो बोली बंद करवा देगा ना। ठीक है, चाचा को बोला तुम ठीक है आप करिए, बुलाइए सबको। हम किया, हमारा चाची का मैंने काजिन ब्रदर का लड़का लड़की सब मिल के बहुत मेंबर हुई। तो सब आ कर के हमारे एक चाचा पूछने लगे, हम तो सोचा, हम तो मानद किया, मनीमन मानद किया काली माता को जोड़ा बकरी, 2 बकरी एक साथ में देगा। तो हम तो मानद किया ऐसा करवा दो, ऐसा देगा। तो हम बोला, तो हम जब नहीं देगा, हमारा वंश में कोई दिक्कत आ गया तो काली कुछ सबको तोड़ ताड़ कर देगा तो। हम बोला ठीक है, उनका जिम्मेदारी मेरा कंधे पर लेना। तो क्या करना चाहिए, हम तो बता किया, मानद किया, मणिमन सब बोला काली को हमारा ऐसा करा दो, ऐसा करो। तो एक काम करो चाचा जी, तुम बाजार में जा कर के 2 बगड़ी को कितना भाव है पूछ लो, उसी भाव को ले कर के मिठाई फल लेके आओ, पहले भगवान का चढ़ाओ, मैंने कृष्ण को चढ़ाओ, उसके बाद कृष्ण का प्रसाद काली को दो। ऐसा विधान दिया। हर एक प्रकार, कोई लोग बोल रहा हमारा परिवार में कुछ हो गया तो सब सारे वंश को काली मार देगा, तो सब ऐसा जब बोल रहा, जो हमारे से उम्र से बड़ा, सम्मान से बड़ा, सब लोग इस प्रकार गुस्सा से हमको बात कर रहा। तुम क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग में क्या चढ़ गया, इतना साल 400 साल पुराना मंदिर है हमारा, तुम आकर के क्या सब बकवास कर रहा। हमारा अंदर में थोड़ा डर आया, सचमुच काली यदि फिर से किसी को मार दिया तो क्या होगा, हमारा तो सिर को खा लेगा। तब भी हम बोला देखो काली कौन है कौन, सब लोग बोला जगत माता। अच्छा, चाची को बोल पूछा था, पास में चाची थी, चाची तुम्हारा बेटा के तुम्हारा हमने सामने एक थप्पड़ लगा दिया, तुम्हारा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? बोले बुरा लगेगा। सिर काट लेगा तो? सिर काट लेगा तो क्या रखेगा, तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम मम्मी हो, तुम्हारा बेटा के लिए इतना तुम्हारा है, जगत माता काली उनके लिए बगड़ी भी बेटा है कि नहीं बताइए, संतान उनका है कि नहीं? हाँ। तो संतान को मम्मी के मैंने संतान को बोली देने से मम्मी का सुख होता, इसीलिए हम बोल रहा बोली बंद करो। ये बोली शरणागति, शास्त्रों का भाषा में शरणागति, पूरा रूप से कूद जाओ भगवान का सेवा में, वही शरण होगा बोली। तो जो भी हो,
उसके बाद बात करते 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 आखिर में जा कर के सब बोला ठीक है हम लोग करेगा, आपको आने पड़ेगा कहीं पर मंदिर में। हाँ आएगा, जरूर आएगा। हमारा विश्वास नहीं होता आपका जो विधान विधि विधान, इसलिए हम नहीं आते। आप ऐसा करोगे तो हम जरूर आएगा। हर हमारा तरफ से जो सेवा हो जाए, काली का सेवा भी करने का विचार हमारा है। तो अभी भी जो काली पूजा होता, जो भोग का थाली होता ना, हम देता ज़्यादा नहीं, 1200-1300 रुपया था, हम भिजवा देता। पूरी हलवा बनाने का जो खर्चा है हम दे देते। आपका पता, हमारा पैसा तो कुछ नहीं है, आप देता आप भिजवा देता। हम बता देता काली को देने का पहले भगवान को भोग चढ़ा, उसके बाद हमारा पास में हमारा घर तब अभी तो मंदिर बन गया, उनको बता देता, उनको भोग लगा के दिखाओ। तो इस प्रकार चल रहा। तो कई लोग अभी तक मरा, 10 साल बीत गया मरा नहीं। सब लोग बोल रहा अभी काली तो लगता है कि जो खुशी खुशी में है, खुशी खुशी में है काली। तो देवी देवता जो है सांप भगवान का दास दासी, नौकर नौकरी, ऐसा ही विधान चैतन्य चरितामृत बोल रहा। एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्त, भृत्त मतलब नौकर। ईश्वर कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण मूल्य एक ही। और इसके अलावा जितना सब है सब भृत्त मतलब नौकर। दुर्गा कृष्ण का नौकर, काली कृष्ण का नौकर, श्री कृष्ण का नौकर, सब नौकर नौकर नौकर। विश्वास है बाबा? विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है? विश्वास है पूरा है ना? तो ठीक है। तो विश्वास है तो थोड़ा नाम कीजिए, हरि नाम कीजिए। वो जो है जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
दैवनिकां धाय पंचतत्त्वानुक्षी